अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर सिर्फ हमने यही देखना है कि हम किस टाइप के एक्सप्रेशन को किस मेथड से फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें जो टाइप्स मिले हैं, देखिए ये ट्राइनोमियल्स हैं, ये 3 टर्म्स हैं, तो इनको हम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। सबसे पहले तो हमने वही काम करना है कि हमने क्या देखना है, कॉमन देखना है। अब कॉमन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन हो। देखिए 2 2 अगर दोनों में 2 या 4 फैक्टर मौजूद हैं, लेकिन इसमें ना 2 है ना 4 है, और 3 फैक्टर इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो फैक्टर 3 इसमें मौजूद नहीं है, और इसी तरह वेरिएबल भी तीनों में कोई कॉमन नहीं है। अब इस तरह के एक्सप्रेशन जो कि ट्राइनोमियल हैं लेकिन वो कॉमन फैक्टराइजेशन में नहीं आते, तो अब हमने नेक्स्ट में क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या ये एक स्क्वायर ट्राइनोमियल है। अब स्क्वायर ट्राइनोमियल क्या होता है, तो स्क्वायर ट्राइनोमियल के जो फर्स्ट टर्म है ये वाला और लास्ट टर्म ये वाला, ये दोनों स्क्वायर होते हैं। तो क्या यहाँ पर हमें जो फर्स्ट टर्म मिला है, यहाँ पर वेरिएबल पर तो स्क्वायर है, तो जो वेरिएबल है वो तो वाकई में एक स्क्वायर है। तो क्या कोएफिशिएंट एक स्क्वायर है, तो देखें तो कोएफिशिएंट में यहाँ पर 4 है, तो 4 भी एक स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है 2। और यहाँ देखें तो यहाँ 9 है, और 9 एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 3 है, और बी पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा डी। तो हमने यही देखना है सबसे पहले कि क्या फर्स्ट टर्म हमारा स्क्वायर है या नहीं। तो फर्स्ट टर्म हमारा ये है, अगर मैं इसको 2a स्क्वायर में करके लिखूं तो ये बिल्कुल सही होगा, मतलब कि फर्स्ट टर्म हमारा एक स्क्वायर नंबर है, और इसी तरह लास्ट टर्म जो है हमारे पास 9b स्क्वायर, तो ये भी एक स्क्वायर टर्म है। तो अगर ये दोनों स्क्वायर हुए, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों स्क्वायर हुए, तो हमारे पास एक फार्मूला है स्क्वायरिंग का, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला जिसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग वाला फार्मूला है, जिसका ये वाला साइड एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये वाला साइड भी एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब यहां पर बात आती है कि अगर दोनों टर्म्स फर्स्ट और लास्ट टर्म्स जो हैं वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो क्या मिडिल टर्म में जो हमें मिला है वो इनके साथ मिलकर एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनाता है या नहीं। तो मिडिल टर्म को हम कैसे चेक करेंगे, देखिए यहां पर हमारे फार्मूले में है 2ab, तो हम क्या करते हैं, जो हमें यहां मिला है 12ab इज इक्वल टू 2ab करेंगे। तो अगर 2ab यहां लिखता हूं 12ab इज इक्वल टू 2ab, तो अगर मैं a और b की जगह पर इनकी वैल्यू रखूं तो a और b क्या है, तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में a की जगह पर 2a और b की जगह पर 3b। तो अगर मैं इन दोनों को b के साथ इस तरह रखूं 2a और 3b, और इनको अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 और 4 से 3 को मल्टीप्लाई करता हूं 12ab बनता है, जो कि इक्वल है इसी के जो इस टर्म में है। और अगर मिडिल टर्म के इक्वल होता है तो समझो कि ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये वाला जो है एक परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, हम फार्मूला यूज करते हैं और फार्मूले के थ्रू इसका फैक्टराइज करेंगे। अब फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस वाले एक्सप्रेशन को जो कि एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है जो हमने कंफर्म करा है, अब इस वाले को हम इसके थ्रू लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखें a स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं 2a स्क्वायर लिखते हैं, इस वाले को अब इस फॉर्म में लिखेंगे, और प्लस के बाद 2 है तो a किसके इक्वल है, a 2a के इक्वल है, तो हमने a की जगह पर 2a रखा। और b किसके इक्वल है, देखें b भी यहां पर हमने लिखा है 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 3b का स्क्वायर, तो यहां पर जो 9b स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनता है 3b स्क्वायर। हम इस तरह करके लिखेंगे, तो b की जगह पर भी हम 3b लिखेंगे ऐसे करके। अब इनको अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो ये 12ab के इक्वल होगा। तो अब जस्ट हमने क्या करना है, देखें ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है और ये इक्वल होता है इस साइड के, तो यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो हम यहां पर जो a और b है, हमारे पास a है 2a और b है 3b, तो हम इसको जस्ट कन्वर्ट कर देंगे 2a प्लस 3b होल स्क्वायर के। अब हमने फार्मूला यूज करते हुए इसको कन्वर्ट कर दिया परफेक्ट स्क्वायर में, और ये जब स्क्वायर है तो मतलब ये ब्रैकेट 2 टाइम, तो 2a प्लस 3b और इसी तरह 2a प्लस 3b करके लिखेंगे। तो ये हमारा ये तरीका होता है फैक्टराइजेशन करने का। जब हमें एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, फार्मूला यूज करके उसको एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, और जब वो स्क्वायर में चेंज होगा तो हम उस ब्रैकेट को 2 टाइम लिखेंगे इस तरह करके। लेकिन सबसे अहम काम यहाँ पर क्या है कि हमने ये कंफर्म करना है कि जो हमें एक्सप्रेशन मिला है क्या वो एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो उसको चेक करने का ये वाला मेथड है जो मैंने यहाँ पर समझाया है। अब यहाँ पर 36 है x4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1, तो क्या ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हम 36x पावर 4 इज इक्वल टू, देखिए 36 एक स्क्वायर नंबर है किसका 6 का, और x पर पावर 4 है तो हम x स्क्वायर करके अगर इस तरह करेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा। तो 6x स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा 36x पावर 4 के। तो ये तो फर्स्ट टर्म जो है ये एक स्क्वायर नंबर है,
इसी तरह लास्ट टर्म में देखें तो ये 1 है, तो ये 1 जो है ये एक स्क्वायर नंबर है, हमेशा याद रखें। देखिए अगर मैं 1 स्क्वायर का स्क्वायर निकालूं तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो स्क्वायर मीन 1 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा, और अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो 1 स्क्वायर रूट क्या है 1 है, और 1 का स्क्वायर क्या है वो भी 1 है। तो जब भी हमें कहीं पर भी 1 मिलेगा तो समझे कि 1 भी एक स्क्वायर नंबर है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये वाला भी स्क्वायर है और ये वाला भी स्क्वायर है। अब क्या ये वाला 2ab से मैच होगा? तो अब 12x स्क्वायर क्या ये 2ab के इक्वल है? अब a और b की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू हमारे पास ये बनती है और b की वैल्यू ये बनती है, तो हम a और b की जगह पर इनको रखते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 12x स्क्वायर बनेगा? अब देखिए a की जगह पर क्या रखेंगे 6x स्क्वायर और b की जगह पर 1, तो 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही होगा और x का स्क्वायर मिलेगा। देखिए यहाँ ये भी कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा मिडिल टर्म है ये इक्वल है 2ab के। अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूले में 2ab है, तो यहाँ पर फिर से यही फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने जस्ट ये तीनों अगर कंफर्म कर लिए कि ये वाला एक ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए इसको परफेक्ट स्क्वायर के इस तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, हम इसको 6x स्क्वायर का स्क्वायर बना देंगे प्लस 2 a की जगह पर 6x और b की जगह पर 1 प्लस के बाद b की जगह पर 1 का स्क्वायर। देखिए ये भी एक स्क्वायर है तो हम 1 पर स्क्वायर रखेंगे और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। ये कंफर्म हो गया है, एक ट्रायनोमियल है। देखें इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर बनेगा जो कि इसका मिडिल टर्म है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के, तो हमारे पास इस फॉर्म में 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और ये वाला अब स्क्वायर में है तो हम इस ब्रैकेट को 2 टाइम लिखेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन करने का मेथड है जो कि परफेक्ट ट्रायनोमियल स्क्वायर वाले जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम इस मेथड से फैक्टराइज करते हैं। अब थर्ड नंबर, तो थर्ड में देखें x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, तो ये तो एक स्क्वायर नंबर हो गया। इसी तरह थर्ड टर्म में देखें तो यहाँ फ्रैक्शन है 1/4x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, हमेशा याद रखें 1 एक स्क्वायर नंबर है। तो हम अगर 1/4x स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर ये 4 भी एक स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है 2 है और x पर भी स्क्वायर है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर करके। तो अब ये दोनों कंफर्म हो गए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं। क्या अब मिडिल टर्म में यहाँ पर 1 है तो क्या 1 2ab के इक्वल होगा? 1 2ab के इक्वल होगा। अब 2 हमारा फार्मूले में है तो a हमारा इस एक्सप्रेशन से क्या बनता है x, तो हम a की जगह पर x रखेंगे और b बनता है 1/2x। तो अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला मिडिल टर्म 1 है। तो अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करें और फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x होगा। नोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये 1 है, 2x से मल्टीप्लाई होंगे तो 2x बनेगा। और देखें जब 2x डिवाइड होगा 2x से तो हम 2x का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 2x के लिए, तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा, या यही समझो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा 1 बनेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इक्वल है 1 के। तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये भी एक ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे और इसको जस्ट कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर अब x का स्क्वायर बनाएंगे प्लस 2a की जगह पर हम x लिखेंगे और b की जगह पर क्या होगा 1/2x। देखिए यहां पर हमने इसको 1/2x का स्क्वायर बनाया था, तो b स्क्वायर मतलब 1/2x का स्क्वायर। तो अब जस्ट इसको कन्वर्ट करना है a प्लस बी होल स्क्वायर में, तो a हमारे पास x और b हमारे पास 1/2x, तो हम x प्लस की साइन है तो प्लस वाला फार्मूला लिया है हमने 1/2x का स्क्वायर। जब स्क्वायर होगा तो हम इसी ब्रैकेट को 2 टाइम करके लिख सकते हैं ऐसे। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, पार्ट 4। अब पार्ट 4 में 81y स्क्वायर, देखिए y पर स्क्वायर है तो ये तो एक स्क्वायर होगा वेरिएबल। क्या 81 स्क्वायर है? तो बिल्कुल 81 स्क्वायर है। 81y स्क्वायर, तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो हम इस तरह करके इसको स्क्वायर बना सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा स्क्वायर बनता है। लेकिन सबसे पहले तो हमने कॉमन फैक्टर ही देखना है, जो हमें 3 टर्म्स या जितने भी टर्म्स मिलते हैं हमें कॉमन फैक्टर को ही देखना है। अगर कॉमन फैक्टर है तो हम निकालेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम उसको देखेंगे वो किस टाइप का है और फिर उसको किस मेथड से हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मिले हैं ये तकरीबन ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर मेथड के ही एक्सप्रेशन है, बस हमने ये कंफर्म करना है कि वाकई में ये ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कभी कभी ऐसे भी होते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन में भी आपको कॉमन मिलता है, तो पहले आप कॉमन को कंफर्म करें कि क्या इसमें कॉमन है या नहीं, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। यहां पर टर्म्स में ऐसा कुछ भी फैक्टर नहीं है जो कॉमन है, तो हम इसको ट्रायनोमियल वाले मेथड से कर रहे हैं। अब यहां पर ये कंफर्म हो गया कि ये एक स्क्वायर है, तो देखिए 64 भी एक स्क्वायर है जो कि 8 का स्क्वायर है, और z स्क्वायर, तो हम 64z स्क्वायर को 8z का स्क्वायर बना सकते हैं इस तरह। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो
स्क्वायर हैं। तो अब मिडिल टर्म देखना है, क्या मिडिल टर्म जो है वो 2ab के इक्वल है या नहीं। तो अब यहाँ पर a और b किसके इक्वल है, a 9y और b जो है 8z। तो हम 2 के साथ 9y और 8z को लगाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये 144yz बनता है या नहीं। देखें 8 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 72, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो वो बनेगा 144, और y इसके साथ है, z इसके साथ है, तो ये भी दोनों इनके साथ आएंगे। तो जो हमारा मिडिल टर्म है वो भी 2ab से मैच होता है। तो अब ये टेस्ट करने के बाद हमने कंफर्म कर लिया कि ये वाला जो हमें मिला है ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है। तो ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, तो जस्ट अब हमने इसको कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर में, जो कि फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहां पर क्या होगा, 9y स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले में है, और 9y जो है वो a के इक्वल है, और b के इक्वल क्या बनता है, 8z। तो इसी तरह अब b स्क्वायर की जगह पर हम 8z का स्क्वायर लिखेंगे। b स्क्वायर मतलब 64z स्क्वायर, तो 64z स्क्वायर को हम 8z स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो ये तो हमने कंफर्म कर लिया कि ये ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के इस फॉर्म में लिखेंगे, तो a प्लस b, तो 9y प्लस 8z करेंगे और स्क्वायर देंगे, और इसी तरह अब इसको डबल लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे इस ब्रैकेट को। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है कंप्लीट। देखिए ये बहुत ही इजी है, बस यहाँ पर ये कंफर्म करना है कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो क्या मिडिल टर्म 2ab के इक्वल होगा या नहीं। तो हम इस तरह करके इसको चेक करते हैं कि वाकई में अगर मिडिल टर्म इनके इक्वल होगा 2ab के, तो फिर हम इसको तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मिडिल टर्म 2ab के इक्वल नहीं होता तो हम इस फार्मूले से फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट में देखेंगे 625। देखिए हमें यहाँ पर स्क्वायर आने चाहिए, कम से कम हमें 2 फिगर वाले जो नंबर हैं उनके स्क्वायर पहचान में आने चाहिए, क्योंकि अब हम मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर 625 है, तो याद रखें 625 जो है ये 25 का स्क्वायर है। तो 625 इक्वल होगा 25 स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि ये स्क्वायर नंबर है। और इसी तरह यहाँ देखें तो a का पावर 4 है, तो a का पावर 4 और b स्क्वायर, तो a का पावर 4 और b स्क्वायर है, तो इनको हम a स्क्वायर b का स्क्वायर इस तरह बना सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर जो कि a पावर 4 बनेगा, और b का स्क्वायर तो b स्क्वायर बनेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या ये 2ab के इक्वल होगा, तो हम क्या करते हैं 50ab स्क्वायर लेंगे, 2ab के इक्वल करेंगे, तो a हमारे पास 25 है और b हमारे पास a स्क्वायर b है। तो हम 2 अब a की जगह पर 25 लिखेंगे और b की जगह पर a स्क्वायर b करके लिखेंगे। तो देखिए 2 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 50 मिलेगा, और जो वेरिएबल्स हैं वो इसके साथ लगेंगे, तो ये 50 a स्क्वायर b बनता है, जो कि इक्वल हैं। तो जो मिडिल टर्म है वो भी 2ab के इक्वल है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हम a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब हम इस फार्मूले के थ्रू इसको कन्वर्ट कर देंगे a प्लस b होल स्क्वायर में। तो जो 625 था वो 25 का स्क्वायर है, प्लस अब यहाँ पर 2 और a इक्वल है 25 के, b इक्वल है a स्क्वायर b, यहाँ पर हमने करा है। और फिर जो है b स्क्वायर की जगह पर रखेंगे a स्क्वायर b का स्क्वायर। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो 25 प्लस a स्क्वायर b ब्रैकेट इस तरह करके स्क्वायर देंगे, और इसी ब्रैकेट को हम 2 टाइम लिखेंगे, a स्क्वायर b, और इसी तरह 25 प्लस a स्क्वायर b। तो ये हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पर इसमें देखें ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर में a स्क्वायर तो है ही स्क्वायर, तो a स्क्वायर को अगर हम इस तरह करके लिखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब क्या ये वाला एक डेसिमल नंबर है 0.04, तो क्या ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं। देखें डेसिमल नंबर को पहचानने में थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं। अगर नहीं पहचान में आती तो आप इसका थोड़ा सा रफ में स्क्वायर रूट निकाल कर देख सकते हैं कि क्या इसका स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं। हम पेयर बनाते हैं राइट साइड से, तो ये 0 है तो 0 मतलब कि 0, तो अब 0 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 के लिए हम कौन सा टेबल लगाएंगे, 2 का, जो कि 4 मिलेगा, माइनस कर देंगे तो परफेक्ट 0 रिमाइंडर में आता है। तो किसके टेबल से आया, 2 के, तो हम 2 रखेंगे। तो ये जो 0.2 है ये इसका स्क्वायर रूट है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आया है। तो हम 0.2 का स्क्वायर बना सकते हैं 0.04 को। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो थर्ड टर्म है वो भी एक स्क्वायर नंबर है। अब बात आती है मिडिल टर्म की। तो मिडिल टर्म में हमारे पास 0.4a है, तो क्या ये 2ab के इक्वल है, तो 2 फार्मूले में है और a इक्वल किसके है, a इक्वल है a के, तो हमने a रखा, और b इक्वल है 0.2 के। तो क्या अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें 0.4a मिलता है।
तो 2 और 0.2 मल्टीप्लाई होते हैं। देखो डेसिमल वालों को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, हम इस तरह करके इस वोल नंबर को नीचे रखेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। अब ये पॉइंट है, नीचे वाले नंबर में पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट जस्ट हमारा ऊपर वाले नंबर में है। तो अब हमने देखना है कि पॉइंट के राइट साइड तक कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में जस्ट 1 डिजिट है, तो हमने 1 डिजिट के बाद आंसर में पॉइंट लगाना है। तो यहाँ 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा, और वोल साइड में अगर कुछ नहीं है तो फिर हम 0 लगाते हैं, तो ये मिलता है 0.4। तो ए बी इसके साथ लगेगा, तो मतलब कि ये वाला जो टर्म है ये 2ab के इक्वल है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि ये भी एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम जस्ट इसको अब अप्लाई करेंगे फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पर a आता है, a का स्क्वायर बनाएंगे, प्लस 2, a की जगह पर a लिखा और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे 0.2, प्लस के बाद फिर 0.2 का स्क्वायर, और अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो a प्लस b होल स्क्वायर में। तो a हमारे पास a है और b हमारे पास क्या है 0.2, इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो हम अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को 2 टाइम लिखेंगे, प्लस 0.2। तो ये हो गया कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, अगर आपको डेसिमल में करने में परेशानी होती है तो आप डेसिमल नंबर को पहले कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जिस तरह हमारे पास 0.04 है ये वाला, तो इसको अगर मैं कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 0.04 मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं डिनोमिनेटर में 1 रखूंगा, और पॉइंट के बाद राइट साइड में देखता हूँ 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट मतलब के डिनोमिनेटर में 201 के साथ लगाएंगे। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और कम सिंप्लीफाई करूं तो 4 का टेबल 1 टाइम और 4 का टेबल 25 टाइम, तो हमें मिलेगा 1/25। अब ये फ्रैक्शन में मिलता है, तो फ्रैक्शन में देखें ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम 1/5 का स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है अगर इसको मैं कॉमन फ्रैक्शन में लेता हूं तो ये बनेगा 1/5 का होल स्क्वायर। तो इसी तरह अगर किसी को डेसिमल में परेशानी होती है, डेसिमल की पहचान नहीं हो रही होती कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो वो कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस मेथड से आप सॉल्व करें, और लास्ट में जो भी आपका कॉमन फ्रैक्शन होगा उसको दोबारा डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको आप इस तरह रख सकते हैं। ये आपके आसानी के लिए होगी, नहीं तो जो डेसिमल नंबर है उस मेथड से भी करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पर मैं इस नंबर को लिखना 5 नहीं, ये 6 नंबर है, तो ये 6 वाला कंप्लीट हो जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह यहाँ भी ट्राइनोमियल है। तो क्या ये वाले जो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है क्या ये भी ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है? तो देखिए यहाँ b का पावर 4 है, तो अगर मैं b पावर 4 को b स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो बिल्कुल ये वाला एक स्क्वायर होगा। और यहाँ पर देखें 4b एक स्क्वायर है और c पावर 4 तो मतलब c भी स्क्वायर का स्क्वायर है। तो अगर मैं 4c पावर 4 को 2c स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मिडिल टर्म में देखें कि क्या ये वाला 2ab के इक्वल होगा, तो 4b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। अब हमारे पास a क्या है b स्क्वायर और b क्या है 2c स्क्वायर, तो हम अगर b स्क्वायर और 2c स्क्वायर 2 के साथ रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, तो देखें सेम टू सेम आता है। तो मतलब कि ये जो मिडिल टर्म है ये भी 2ab के इक्वल है, तो ये वाला एक परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है। लेकिन तो जो क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर रहे थे, जो ट्राइनोमियल्स थे वो दोनों साइन जो है वो प्लस के थे। अब यहाँ पर जो 2ab है ये माइनस में है, तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 में फार्मूला यूज करा, अब उसी फार्मूले का हम माइनस वाला यूज करेंगे, a माइनस b होल स्क्वायर। ये फार्मूला भी आपने पिछले क्लासों में अच्छा खासा करा है। तो अब यहाँ पर जो हमें ट्राइनोमियल मिले हैं ये क्या मिले हैं, माइनस वाला इस फार्मूले से मैच होंगे इस तरह। अगर अब मैं b पावर 4 जो है उसको b स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं, माइनस के बाद 2 लिखता हूं क्योंकि माइनस 2ab है अब यहाँ पर इस फार्मूले में, तो a की जगह b स्क्वायर और b की जगह क्या बनती है 2c का स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर और प्लस के बाद b स्क्वायर की जगह पर 2c स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब इसको मैंने क्या करना है, मैंने इसको a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास b स्क्वायर है माइनस अब यहाँ क्या है 2c स्क्वायर, तो हम इस ब्रैकेट को स्क्वायर में लेंगे और फिर 2 दफ़ा लिखेंगे, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है कंप्लीट। देखिए वही ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में वो प्लस वाले फार्मूले से होते थे, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ये माइनस वाले फार्मूले से फैक्टराइज होते हैं। अब सेकंड नंबर में देखें, ये एक फ्रैक्शन है 9/4 और x पावर 4 जो है अगर इस तरह साइड में रखा होता है तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं इसको भी फ्रैक्शन बना दूं तो ये 9 के साथ मिलेगा। तो अगर मैं इसको 9x पावर 4/4 करके लिखूं और -2 प्लस के बाद 4 माइनस 9x स्क्वायर x पावर 4 करके लिखूं तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अब हम इसको देखेंगे कि क्या इसका फर्स्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है और क्या जो मिडिल टर्म है वो 2ab से मिलेगा, मैच होगा या नहीं। तो देखें 9
एक परफेक्ट स्क्वायर है और x पावर 4 है जो भी इस x स्क्वायर का स्क्वायर, और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9x पावर 4 बाय 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और 2, तो ये इसका स्क्वायर बनता है। तो फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है। अब लास्ट टर्म में देखेंगे तो लास्ट टर्म इसी का इनवर्स है। देखें, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में है और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको 9x4 करेंगे तो ये क्या बनेगा 2 3x स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये दोनों जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म थे वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गए। अब जो हमारा दरमियान में -2 है, तो क्या ये -2ab के इक्वल होगा या नहीं? तो माइनस को रहने देते हैं, अगर 2 को 2ab के इक्वल बनेगा या नहीं, 2ab। तो अब हमारे पास a क्या है, 2 लिखेंगे ये वाला, और a लिखेंगे तो 3x स्क्वायर बाय 2, और इसी तरह यहाँ पर जो b है हमारा 2 3x स्क्वायर। तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 2 से खत्म होगा और 3x स्क्वायर से खत्म होगा, तो जस्ट 2 मिलेगा। तो जो हमारा मिडल टर्म है तो वो वाकई में 2ab के इक्वल है। तो ये भी एक ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है। तो अब इसको हमने फार्मूला यूज करते हुए कन्वर्ट करना है a माइनस बी होल स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो फार्मूला लिखेंगे एक दफा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस b स्क्वायर। तो इसी तरह अब इसको हमने स्क्वायरिंग में लिखना है, तो 3x बाय 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2। अब a के इक्वल क्या है 3x बाय 2, और b 2 बाय 3x है, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर प्लस के बाद 2 बाय 3x का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर। तो हमारे पास जो ये वाला टर्म है ये इक्वल है इसके। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म में इसको लिखना है। तो 3x बाय 2 और माइनस के बाद b जो है उसके इक्वल है 2 बाय 3x। तो इन दोनों को हमने स्क्वायर में लिखना है, और इसी ब्रैकेट को हमने अब डबल करके लिखना है 3x बाय 2 माइनस 2 बाय 3x। और इसी तरह इसको एक दफ़ा और लिखना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है। तो 3x बाय 2 माइनस 2 बाय 3x करके लिखेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ देखें, यहाँ अक्सर बच्चों को परेशानी होगी, तो क्या यहाँ जो ये वाले टर्म्स हैं ये स्क्वायर हैं या नहीं? तो देखें a क्यूब है, इसी तरह b क्यूब है, ये वेरिएबल्स इसी तरह भी स्क्वायर नहीं लग रहा है, और ना ही यहाँ पर स्क्वायर है। ये a है और ये b का पावर 5 है, तो ये भी स्क्वायर नहीं है, और ना 32 स्क्वायर है, ना 16 स्क्वायर है, ना ही 2 स्क्वायर है। तो ये तो ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायरिंग में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने बार बार यही बताया है कि कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन मिलेगा, सबसे पहले तो आपने यही देखना है क्या उनके टर्म्स में ऐसा कोई फैक्टर है जो कॉमन करके हम निकाल सकें। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमें कॉमन मिलता है, 2 है, 16 है और 32 है। तो ये तीनों जो हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ पर हमें 2 फैक्टर मिलता है कॉमन में। और इसी तरह ए बी, तो ए बी भी तीनों में मौजूद है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर जब हम लेंगे तो यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, और a पावर 3 में है, a पावर 2 में है, a पावर 1 में है, तो कम से कम 1 टाइम a सबके पास मौजूद है। और इसी तरह b को देखें तो b क्यूब है, b पावर 4 है और b पावर 5 है, तो कम से कम b क्यूब जो है वो तीनों के पास मौजूद है। तो हम b क्यूब को कॉमन करके रखेंगे। अब ब्रैकेट लेंगे, तो अब इन तीनों टर्म्स की जगह पर जो जो रिमेनिंग में है वो लिखेंगे। अब देखें, b क्यूब पूरा का पूरा आया है, 2 बाहर आया है, और a क्यूब में से a 1 पावर में बाहर आया है, तो बकाया a का स्क्वायर यहाँ रहेगा टर्म की जगह पर। अब माइनस की साइन है, तो यहाँ 16 है, तो हम 2 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो 16 बनता है। तो मतलब कि अगर इसके फैक्टर से 2 बाहर आया है तो बकाया यहाँ पर क्या बचता है 8, और a 1 टाइम बाहर आया है तो बकाया 1 टाइम यहाँ रहेगा, और b क्यूब बाहर आया है तो बकाया क्या बचेगा 1 टाइम। इसी तरह प्लस के बाद अब 32 है, तो 32 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 32। तो 2 को बाहर लिया है तो बकाया रिमेनिंग में क्या बचेगा 16, और a को पूरा का पूरा बाहर निकाला है। अब यहाँ पर a नहीं आएगा, और b जो है 3 पावर में बाहर आया है, तो बकाया b के कितने पावर बचेंगे 2। तो अब इस तरह करके हमने इसको पहले कॉमन फैक्टराइजिंग करा। अब हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद होगा, जब हम इस तरह कॉमन करते थे तो 3 टर्म्स मिलते थे, तो हम उसको वहीं पर फाइनल कर देते थे। तो वहां पर क्या था कि मजीद कोई फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं आते थे। लेकिन यहां अगर मैं देखूं तो ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर से मैच होता दिख रहा है, क्योंकि a स्क्वायर है और 16 भी स्क्वायर है, b भी स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो स्क्वायर है। अब क्या मिडिल टर्म जो है वो 2ab के इक्वल होता है या नहीं, अब यही चेक करना है हमने। तो a स्क्वायर मतलब के a का स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला जो है ये स्क्वायर है। इसी तरह थर्ड टर्म में देखें, लास्ट टर्म में देखें, तो 16b स्क्वायर का मतलब है 4b का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अब क्या जो मिडिल टर्म है 8ab, तो क्या ये 2ab के इक्वल है या नहीं। तो अब हम इस तरह करेंगे, और हम 2 लिखेंगे, a की जगह पर अब a रखेंगे और b की जगह पर 4b रखेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि क्या ये 8ab के इक्वल होगा या नहीं। तो हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 8, और ab को
इसको साथ में रखेंगे तो ये इक्वल होता है 8ab के, जो कि हमारा मिडिल टर्म है। तो याद रखें, कभी कभी हमें इस तरह ट्राइनोमियल मिलते हैं जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, लेकिन मिडिल टर्म जो है वो 2ab के इक्वल नहीं होता। तो अगर वो मिडिल टर्म 2ab के इक्वल नहीं होगा तो उसको हम इस तरह इस फार्मूले से फैक्टराइज नहीं करेंगे। और यहाँ पर अभी हमने कंफर्म कर लिया कि ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे और इसको जो है फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर में। तो हम फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब हमारे पास जो ये वाला कॉमन है, तो पहले तो हम इस कॉमन को लिखेंगे 2ab क्यूब, फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे और इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो a का स्क्वायर तो ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर बना देंगे और माइनस 2a इक्वल है a के और b इक्वल है 4b के, और इसी तरह प्लस के बाद 4b का स्क्वायर। देखें 16b स्क्वायर मतलब कि 4b का स्क्वायर, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब हम दोबारा 2ab क्यूब, ये कॉमन है तो इसको लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर अब क्या है, ये वाली, अब इसको हम a माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे। तो a माइनस बी स्क्वायर में मतलब कि a माइनस और b स्क्वायर क्या है 4b। तो अब ये वाला जो है यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे, 2ab क्यूब और ब्रैकेट में a माइनस 4b और दोबारा a माइनस 4b। देखें यहाँ पर ये जो थे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, लेकिन हमने देखा कि तीनों में कॉमन है, तो तीनों का कॉमन जब हमने निकाला तो हमें जो ब्रैकेट में मिला वो ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर मिला। तो हमने दोबारा उसको फैक्टराइज करा फार्मूले के थ्रू और इस तरह करके हमें ये फैक्टराइजेशन का रिजल्ट मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। अब पार्ट 4 में थोड़ा सा आपको देखकर थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है। देखिए वही चीजें हैं, यहाँ पर 9 है जो कि एक स्क्वायर है और इसी तरह p प्लस क्यू का जो ब्रैकेट है वो भी स्क्वायर में है। तो हम अगर 9p प्लस क्यू स्क्वायर को अगर मैं इस तरह करके लिखूं p प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर नंबर बनेगा इस तरह 9 ब्रैकेट p क्यू ब्रैकेट p प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस तरह इसका स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर r4 है तो r4 मतलब कि r स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो दोनों स्क्वायर नंबर है। तो अब क्या मिडिल टर्म जो है वो 2ab के इक्वल होगा। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है 6p प्लस क्यू और r का स्क्वायर। तो क्या ये 2ab के इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, a की जगह पर 3p प्लस क्यू रखेंगे और b की जगह पर क्या रखेंगे r स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करने से अगर ये वाला टर्म मिलता है तो समझो कि ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 और जो वेरिएबल हैं जिस तरह है उनको उसी तरह ही रखेंगे हम r स्क्वायर। जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो वो होल नंबर के साथ इसी तरह ही रखे जाते हैं। तो अब देखिए मिडिल टर्म जो है वो 2ab के इक्वल है। समझो कि ये वाला भी एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे और वो फार्मूला किस में यूज करेंगे, माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो हमारे पास जो फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसी फार्मूले से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब हमारे पास जो 3p प्लस क्यू, हम इसको स्क्वायर में लिखेंगे, माइनस के बाद 2 है और 2 में अब यही काम जो a की जगह पर होगा वो ये होगा, और हम b की जगह पर क्या लिखेंगे r का स्क्वायर, क्योंकि r4 का जो स्क्वायर रूट क्या है r स्क्वायर है, और प्लस के बाद अब r स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे r4 बनेगा। तो अब क्या करना है, a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास a क्या बनेगा 3p प्लस क्यू, तो ये लिखा, और माइनस के बाद अब b क्या है r स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर बनता है। तो अब ये स्क्वायर है तो ये दो ब्रैकेट्स बनेंगे। दो ब्रैकेट्स कैसे बनेंगे, तो देखें 3p प्लस क्यू माइनस r का स्क्वायर, और इसी तरह इस ब्रैकेट को मैं दोबारा लिखूंगा p प्लस क्यू और माइनस के बाद r का स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखें, ये वाला टर्म तो स्क्वायर है क्योंकि दोनों स्क्वायर में है, और यहाँ पर डेसिमल है। तो क्या ये स्क्वायर नंबर है या नहीं। अगर हमें नहीं आता, हमें इस तरह नहीं पता चलता, तो हम थोड़ा सा रफ काम करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो देखते हैं कि क्या इसका स्क्वायर रूट मिलेगा या नहीं। तो देखें 0.0025, तो कभी भी इस तरह होगा, हम इसका जोड़ा बनाएंगे, और जब कोई नंबर 1 से छोटा होता है, 0 पॉइंट में होता है, तो हम रिजल्ट में भी 0 पॉइंट लगाएंगे और फिर आगे काम करेंगे। अब यहाँ पर ये 0 है तो 0 का मतलब कि इसको 0 का ही टेबल लगेगा, तो हम इसकी जगह 0 रखेंगे। अब आगे निकलेंगे तो इस जोड़े में अब 25 है, तो 25 के लिए हम क्या करते हैं, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 आएगा, और माइनस करने से 0। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है, हमने 5 का टेबल यूज करा तो ये आया है 0.05। यहाँ पर अगर 0 आया तो समझो ये एक स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट क्या है 0.05। तो थर्ड टर्म जो है वो भी कंफर्म हो गया कि एक स्क्वायर नंबर है। अब हमने मिडिल टर्म को देखना है, क्या ये 2ab के इक्वल है। तो मिडिल टर्म हमारा है 0.1xy, क्या ये 2ab के इक्वल है या नहीं। 2 फार्मूले में है और a हमारे पास क्या होगा, क्योंकि x स्क्वायर y स्क्वायर, अगर इसको मैं x y का स्क्वायर बना दूं तो ये स्क्वायर होगा। तो अब इसमें a की जगह क्या होगा xy और b की जगह क्या होगा 0.05।
तो इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए 0.05 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो ये 10 होगा, यहाँ 0 है, तो अभी हमने पॉइंट को इग्नोर करना है। हमने देखा 5 है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 10 आया। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाना है आंसर में। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के इस तरफ देखते हैं कितने डिजिट हैं, तो पॉइंट के राइट साइड में यहाँ पर 2 डिजिट है, नीचे वाला नंबर डेसिमल नहीं है, तो हमने देखा यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये 1 ये 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के इस तरफ होल नंबर में कोई नहीं होता तो हम 0 लगाएंगे, और डेसिमल में जो राइट साइड में 0 होता है वो किसी काम का नहीं होता, तो ये इक्वल होगा 0.1 के, जो कि हमारा यहाँ पर भी यही है। और हम इसको फिर XY से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 XY बनता है, तो ये भी 2AB के इक्वल बनता है। तो ये भी एक परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है, और जस्ट हमने क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो अब हमने एक्स वाई का स्क्वायर बनाना है, तो a के इक्वल क्या है एक्स वाई, और b के इक्वल इसका जो स्क्वायर रूट है 0.5, और प्लस के बाद 0.5 का स्क्वायर। अब जस्ट इसको क्या करना है, अब a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो a की जगह पर एक्स वाई है माइनस, और b की जगह पर 0.5 है, तो इसको इस तरह स्क्वायर में लिखेंगे और फिर डबल टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे, इस तरह करके। तो ये कंप्लीट हो जाता है फैक्टराइजेशन। अब लास्ट रह गया है, तो लास्ट को करते हैं। अब लास्ट में देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो समझो कि फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो एक स्क्वायर नंबर है, और लास्ट में जो लास्ट टर्म है 81, तो ये भी एक स्क्वायर है जो कि 9 का स्क्वायर है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर एक स्क्वायर ही है, इसको भी इसी तरह ही लिखेंगे हम दोबारा, और जो 81 है ये है 9 का स्क्वायर। तो अब देखेंगे मिडिल टर्म को, क्या ये 2ab के इक्वल है, तो 18a माइनस b इज इक्वल टू 2ab। तो 2 फार्मूले में है, a किसके इक्वल है a माइनस b के, और b किसके इक्वल है 9 के। तो हमने इस तरह करा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 और जो वेरिएबल है वो ब्रैकेट उसी तरह मल्टीप्लाई में इसके साथ रखेंगे, तो देखिए ये भी 2ab के इक्वल है। तो मिडिल टर्म कंफर्म हो गया कि ये अब एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर हमारे लिए आसान हो गया है, अब हम फार्मूला यूज करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी, जो कि a के इक्वल है, और b के इक्वल क्या है 9, और प्लस के बाद 9 का स्क्वायर, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना है a माइनस बी होल स्क्वायर में। तो a किसके बराबर है a माइनस बी, तो इसको हमने फिर से ब्रैकेट में रखा, माइनस के बाद b हमारे पास है 9, तो ये होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर में है। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी माइनस 9, और इसी तरह a माइनस बी और माइनस 9 के 2 ब्रैकेट में रखना है। अगर चाहें तो इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी माइनस 9, और इसी तरह a माइनस बी माइनस 9 करके आप भी लिख सकते हो। तो ये 6 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ आज की वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। 2 क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।